पाकिस्तान में हमारे मसीह गांव की तारीख बहुत पुरानी है। ख़ास तौर पर मरियम आबाद, चक नंबर 51 खुशपुर, चक 424 मोंटगोमरी वाला, चक नंबर 500 जीम्बे फ्रांसिस आबाद शोरकोट, यंगसनाबाद, चक 33 अमृतनगर, कई और हमारे मसीह गांव हैं जिनको वजूद में आए हुए तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इन सब की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन इन सब की तारीख को जानने से पहले बड़े सगीर व पाक हिंद में मसीहत के आगाज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। एक रवायत है कि खुदावंद यीशु मसीह के रसूल मुक़द्दस थोमा 48वीं ईस्वी बड़े सगीर व पाक हिंद में खुशखबरी की बशारत देने आए। उनकी अकल, जहानत, इखलाकियात और शख्सियत से मुतासर होकर उस वक़्त के हुक्मरानों ने उन्हें एक आलीशान महल बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम लोगों को देना चाहते थे, और उन्होंने इस काम की हामी नाम भरी और वहाँ से जनूबी हिंद चले गए और खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम देते रहे। बताया जाता है कि मद्रास की एक पहाड़ी पर 72वीं ईस्वी में खुदावंद यीशु मसीह के मुनकरों ने उन पर हमला कर दिया और उनको शहीद कर दिया गया। 16वीं सदी मुगलिया दौर 1554 से लेकर 1605 तक मसीहों के लिए सुनहरी दौर था। अकबर आज़म बेशक मुसलमान था, लेकिन वो हर मजहब के लोगों की दिल से कदर करते थे। इनके दौर में 1542 में बड़े सगीर व पाक हिंद में पहला मिशनरी बशारत देने आया, और 1602 में फादर जेरोम ज़ेवियर ने जब फ़ारसी ज़बान एक किताब लिखी तो उस वक़्त के हुक्मरानों ने उन्हें हिंदुस्तान में तलीमी इदारे कायम करने के लिए कहा। मुगलिया दौर के आखिरी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर नहायत तंग नज़र और तासबाना जहन के मालिक थे। इनके दौर में मसीहों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इसी तरह शाहजहां के दौरे हुकूमत में गिरजाघरों को मस्मार करना शुरू किया, और मसीहत पर यह जुल्म सितम का सिलसिला जंग पलासी के बाद ख़त्म हुआ, जब अंग्रेज़ों ने 1842 में सिंध और 1899 पर मैसूर पर कब्ज़ा किया। इसी तरह 1817 तक मराठों की तकरीबन तमाम आज़ाद रियासतें ख़त्म की गईं। 1849 में अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त देकर पंजाब का इलाहा किया और पूरे पंजाब पर काबिज हो गए। 1856 में ओदा रियासत को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और पूरे हिंदुस्तान के मालिक बन गए। और फिर 1858 में बड़े सगीर पाक हिंद में मसीहत को फैलाने का आगाज़ हुआ। इससे पहले मसीह दीन से तल्लक रखने वाले गैर मुल्की मसीह थे, लेकिन मकामी मसीहों की तादाद बहुत कम थी या ना होने के बराबर थी। जब बैरून मुल्क से मिशनरी आए, इन मिशनरियों ने सियालकोट और दूसरे बहुत सारे इलाकों में मसीहत को फैलाने का काम शुरू किया। 1890 तक बहुत से मकामी लोग मसीहत को कबूल कर चुके थे। अब इनको आबाद करने, इनके रोज़गार का इंतज़ाम करने का मसला शुरू हुआ, तो इन मिशनरियों ने मसीहों को ग्रुपों की शक्ल में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बसाने के इंतज़ाम शुरू किए, और उस वक़्त की हुकूमत से ज़रूरी ज़मीनें ख़रीदी गईं और सहरा, रेगिस्तानों, टीलों, बेआब हो गया जंगलों को आबाद करने का काम शुरू किया। इसी तरह मसीहों के कुछ ग्रुप्स को आबाद करने के लिए 1904 में ज़िला झांग में चक नंबर 500 जीम्बे फ्रांसिस आबाद का इंतखाब किया और हुकूमत से ज़मीनें ख़रीदी गईं। उस वक़्त हर तरफ जंगली जंगल था, दूर दूर तक आबादी ना थी। इब्तदा में तकरीबन 55 ख़ानदानों को यहाँ आबाद किया गया। हर ख़ानदान को 25 एकड़ ज़मीन काश्तकारी के लिए दी गई। मुसलसल मेहनत की वजह से यह गांव सरसब्ज़ शादाब हो गया। फ्रांसिस आबाद के इब्तदाई बानियों में चौधरी जोसेफ मंदू, चौधरी सुबा, चौधरी गंडू और चौधरी चंदू शुमार होते हैं। फ्रांसिस आबाद शोरकोट मोटरवे M4 शोरकोट इंटरचेंज से 5 किलोमीटर शुमाल की तरफ वाक़या है, जबकि शोरकोट इंटरचेंज से पहले क्यामगाह से 0 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि ये मोटरवे फ्रांसिस आबाद शोरकोट की ज़रूरी ज़मीनों में से गुजरता है। जबकि मुल्तान रोड से तकरीबन 7 किलोमीटर, शोरकोट सिटी से 8 किलोमीटर और शोरकोट कैंप से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। फ्रांसिस आबाद शोरकोट के मशरक़ में चक नंबर 499, मगरब में चक नंबर 502 और शुमाल में बस्ती ध्रुफा है, जबकि जनूब में चक नंबर 1 और मौजा भंगू का इलाका है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।